अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़ुबां हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने यूजीसी नेट के उर्दू मज़मून के सवालनामे को पेश कर रही हूँ। ये सवालनामा दिसंबर 2023 में मुनक़िद हुए इम्तिहान का है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, ज़ैल में दो ज़ुमरे सही हैं और दो गलत। सही ज़ुमरों की निशानदही कीजिए। ए है, मखदूम का पहला मजमूआ कलाम सुर्ख सवेरा और दूसरा गुलेतर है। बी, मजाज के शेरी मजमूए खून की लकीर और नई दुनिया को सलाम है। सी, अली सरदार जाफरी के शेरी मजमूए तलखियाँ और परछाइयाँ हैं। डी, जज्बी का पहला शेरी मजमूआ फ़रोज़ा और दूसरा सुख़न मुख्तसर है। तो इसमें हम देखते हैं कि मखदूम का जो पहला शेरी मजमूआ है सुर्ख सवेरा और गुलेतर, यानी कि ए सही है हमारा। इसके अलावा हम देखते हैं मजाज के शेरी मजमूआ खून की लकीर और नई दुनिया को सलाम, नहीं, ये नहीं है, बल्कि मजाज के जो शेरी मजमूए हैं वो है तलखियाँ और परछाइयाँ, और खून की लकीर और नई दुनिया को सलाम ये अली सरदार जाफरी के हैं, यानी कि हमारे बी और सी दोनों ज़ुमरे गलत हुए। इसके अलावा डी का ज़ुमरा देखते हैं कि जज्बी का पहला शेरी मजमूआ फ़रोज़ा और दूसरा सुख़न मुख्तसर है, यानी कि हमारा डी भी दुरुस्त है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा ए और डी किस ज़ुमरे में मौजूद है। तो ये हमारा दुरुस्त जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल, ज़ैल में दो ज़ुमरे सही हैं और दो गलत। ए है, 9 मिसरों पर मुश्तमिल नज़्म को मुक़स्सा कहते हैं। बी है, मुसब्बा के हर बंद में 8 मिसरे होते हैं। सी है, 10 मिसरों पर मुश्तमिल बंद को मुअश्शर कहते हैं। डी है, मुसम्मन के हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से दो ज़ुमरे हमारे सही हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 9 मिसरों पर मुश्तमिल बंद को मुक़स्सा कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मुक़स्सा के जो मानी होते हैं वो वसी होना के होते हैं, ना कि 9 मिसरों पर मुश्तमिल बंद को। तो हमारा ए जो है ये गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद बी में कह रहे हैं कि मुसब्बा के हर बंद में 8 मिसरे होते हैं, ये हमारा सही नहीं है ये भी बयान, क्योंकि मुसब्बा जो होता है उसके हर बंद में 7 मिसरे होते हैं। तो हमारा बी भी गलत है। अब सी में देखते हैं कि 10 मिसरों पर मुश्तमिल बंद को मुअश्शर कहते हैं, तो ये हमारा दुरुस्त है। अब डी में कह रहे हैं कि मुसम्मन के हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। तो मुसम्मन के हर बंद में 6 मिसरे नहीं होते, बल्कि मुसम्मन के हर बंद में 8 मिसरे होते हैं। तो हमारा इस हिसाब से देखें तो हमारा डी भी गलत है, बल्कि जिसमें 6 मिसरे होते हैं वो मुसद्दस होते हैं। या तो यहाँ पर मुसद्दस होना चाहिए था या फिर 6 की जगह 8 होता, तो ये हमारा दुरुस्त होता। लेकिन इसका जो जवाब दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर 1 ही दिया हुआ है, और उसमें डी और सी को दुरुस्त कहा गया है। अगला सवाल, ज़ैल में दो ज़ुमरे सही हैं और दो गलत। सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। ए है, मौज़ूए सुख़न फैज़ की नज़्म है। बी है, किसान जोश की नज़्म है। सी है, ए इश्क कहीं ले चल मजाज की नज़्म है। डी है, नज़रे अलीगढ़ जानिसार अख्तर की नज़्म है। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन से हमारे दो ज़ुमरे सही हैं। यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कि मौज़ूए सुख़न फैज़ की नज़्म है, ये हमारा दुरुस्त है। फैज़ की नज़्म का नाम मौज़ूए सुख़न है। बी में दिया हुआ है किसान जोश की नज़्म है, तो सही बिल्कुल दुरुस्त है, किसान जोश मलिहाबादी की नज़्म का नाम है। तो ए और बी दो ज़ुमरे दुरुस्त हैं और ये दोनों ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला सवाल, ज़ैल में दो ज़ुमरे सही हैं और दो गलत। ए दिया हुआ है, वली को आदिल शाह सानी के दरबार में मलिकुश शोरा की हैसियत हासिल थी। बी है, वजही ने मसनवी कुतुब मुश्तरी 1635 ईस्वी में लिखी। सी है, गवासी सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार का मलिकुश शोरा था। डी है, इब्न निशाती की मसनवी फूलबन फ़ारसी क़िस्से बसातिनुल उन्स का दक्कनी तर्जुमा है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन जो ए जो है ये वली
को अली आदिल शाह सानी के दरबार में मलिकुश्शोरा की हैसियत हासिल थी, ये हमारा गलत है। वजीह ने कुतुब मुश्तरी 1635 में लिखी, ये भी गलत है। 1635 में नहीं बल्कि 1609 ईस्वी में इन्होंने कुतुब मुश्तरी लिखी थी। सी है गौवासी सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार का मलिकुश्शोरा था, ये हमारा दुरुस्त है। और इसके अलावा इब्न निशाती की जो मसनवी फुलवन है वो फ़ारसी किस्से बसातिनुल उन्स का दक्कनी तर्जुमा है, ये भी हमारा दुरुस्त है। यानी हमारा सी और डी जो है वो दुरुस्त है। सी और डी हमारा जो है ये ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है। अगला सवाल, ज़ैल में से 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। ए दिया हुआ है यगाना चंगेज़ी का शेरी मजमूआ आयात वजदानी है। बी है गज़ल मजरूह सुल्तानपुरी का शेरी मजमूआ है। सी है जिगर मुरादाबादी के शेरी मजमूए का नाम निशात रूह है। डी है कलीम आजिज़ के शेरी मजमूए का नाम आतिश गुल है। तो इसका हम देखते हैं कि यगाना चंगेज़ी का शेरी मजमूआ आयात वजदानी है, यानी ज़ुमरा ए हमारा दुरुस्त है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि गज़ल जो है यानी मजरूह सुल्तानपुरी के जो शेरी मजमूए का नाम है वो गज़ल है, तो हमारा ये भी दुरुस्त है। यानी ए और बी हमारे दुरुस्त हैं और ए और बी ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है। जबकि यहाँ पर कहा गया है कि जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमूआ निशात रूह है, निशात रूह नहीं है इनका बल्कि असगर गोंडवी के और आतिश गुल है जिगर मुरादाबादी के शेरी मजमूए का नाम। अगला सवाल, ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। ए में दिया हुआ है कि यादगार गालिब की तसनीफ़ है। बी है हयात जावेद सर सैयद की तसनीफ़ है। सी है हयात सादी हाली की तसनीफ़ है। डी है सफ़रनामा रोमो मिस्र व शाम शिबली की तसनीफ़ है। तो इसमें हम देखते हैं कि यादगार गालिब, हयात जावेद, हयात सादी ये सब सवाने उम्रियाँ हैं और ये सब जो सवाने उम्रियाँ लिखी हैं ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है, न कि गालिब और सर सैयद ने। यादगार गालिब जो है ये गालिब की सवाने उम्री और हयात जावेद सर सैयद की सवाने उम्री है, लेकिन लिखा है मौलाना हाली ने। तो ए और बी जो हैं ये दोनों बयान गलत हैं। जबकि हयात सादी जो शेख सादी अलैहिर्रहमा की सवाने उम्री लिखी है मौलाना हाली ने, ये दुरुस्त है। और सफ़रनामा रोमो मिस्र शाम ये शिबली के सफ़रनामे का नाम है, तो ये भी हमारा दुरुस्त है। यानी हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल, ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। ऑप्शन ए है बस्ती शौकत सिद्दीकी का नावल है। बी है खुदा की बस्ती इंतज़ार हुसैन का नावल है। सी ख्वाब बाकी हैं आल अहमद सरूर की खुद नविश्त है। डी है मुसाफिरान लंदन सर सैयद अहमद खां का सफ़रनामा है। तो इसमें हम ए में देखते हैं कि बस्ती दिया हुआ है शौकत सिद्दीकी का नावल है, जबकि बस्ती इंतज़ार हुसैन का है और खुदा की बस्ती जो है वो शौकत सिद्दीकी का है। तो ये हमारे ए और बी ऑप्शन गलत हो गए। अब सी में देखते हैं ख्वाब बाकी हैं, ये आल अहमद सरूर की खुद नविश्त का नाम है, तो ये हमारा दुरुस्त है। और डी में देखते हैं कि मुसाफिरान लंदन सर सैयद अहमद खां का सफ़रनामा है, ये भी दुरुस्त है। तो हमारा सी और डी का ज़ुमरा जो है ये दुरुस्त है और सी और डी ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है। अगला सवाल, ज़ैल में 2 ज़ुमरे दुरुस्त हैं और 2 गलत। नुसरती अली आदिल शाह के दरबार का मलिकुश्शोरा था। बी है गुलशन इश्क नुसरती की तसनीफ़ है। सी है गुलशन इश्क में सुरैया और बख्तियार अहम किरदार हैं। डी है नुसरती ने कोई कसीदा नहीं लिखा। तो इसका हम देखते हैं कि ज़ुमरा ए जो है नुसरती अली आदिल शाह के दरबार का मलिकुश्शोरा था, ये हमारा दुरुस्त है। इसके अलावा गुलशन इश्क जो है ये नुसरती की मसनवी का नाम है, ये भी हमारा दुरुस्त है। और गुलशन इश्क में सुरैया और बख्तियार अहम किरदार हैं, ये गलत है हमारा। और नुसरती ने कोई कसीदा नहीं लिखा, ये भी गलत है। यानी ए और बी हमारे दुरुस्त हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा दुरुस्त जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। ए है खदो खाल फ़िक्र तवंसवी के खाकों का मजमुआ है। बी है शीश महल
रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का मजमुआ है। सी है दिल्ली का एक यादगार मुशायरा मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का तहरीर करदा खाका है। डी है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने एक वसीयत की तामील के उन्वान से सर सैयद अहमद खां का खाका लिखा था। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो ज़ुमरा ए है खदो खाल फ़िक्र तवंसवी के खाकों का मजमुआ है, तो ये हमारा दुरुस्त है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारा ज़ुमरा बी जो है शीश महल रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का मजमुआ है, ये गलत है। और सी में है दिल्ली का एक यादगार मुशायरा मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का तहरीर करदा खाका है, ये भी दुरुस्त है। और मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने एक वसीयत की तामील के उन्वान से सर सैयद का खाका लिखा था, ये हमारा गलत है। तो यानी हमारा ए और सी जो है ये दोनों ज़ुमरे सही हैं, तो ए और सी ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद हैं। अगला सवाल, अलीगढ़ तहरीक का बीज 1857 की जंग आज़ादी से फूटा था। बी है सर सैयद अहमद ख़ां पर राजा राम मोहन राय के असरात थे। सी है सर सैयद की तसनीफ़ उम्महातुल अलामा में तारीख़ी सदाकतों को पेश किया गया है। डी है सर सैयद अहमद ख़ां मगरबी उलूम के मुखालिफ और मशरक़ी उलूम के पैरोकार थे। तो इसका हम देखते हैं कि कौन सा ज़ुमरा दुरुस्त है। तो हमारा ज़ुमरा ए जो है यानी बयान ए में कहा गया है कि अलीगढ़ तहरीक का बीज 1857 की जंग आज़ादी से फूटा था, ये दुरुस्त है। और इसके अलावा सर सैयद अहमद ख़ां पर राजा राम मोहन राय के असरात थे, ये भी हमारा दुरुस्त है। यानी ए और बी के ज़ुमरे हमारे सही हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, सही ज़ुमरों की निशानदही कीजिए। ए है सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, छोड़ो चमनिस्तानो बयाबानो दरोबाम। बी है सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, दुनिया है अजब चीज़, कभी सुबह कभी शाम। सी है फिर मेरे तजल्ली कदे दिल में समा जाओ, छोड़ो चमनिस्तानो बयाबानो दरोबाम। डी है फिर मेरे तजल्ली ये कदे दिल में समा जाओ, दुनिया है अजब चीज़, कभी सुबह कभी शाम। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन सा हमारा 2 ज़ुमरे जो हैं यानी मुकम्मल शेर की हैसियत से दुरुस्त हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो अशार के मिसरे दिए हुए हैं ये अल्लामा इकबाल की नज़्म है शुआए उम्मीद, उसके ये मिसरे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, और इसका दूसरा मिसरा है दुनिया है अजब चीज़, कभी सुबह कभी शाम। तो मुकम्मल शेर यानी पहला शेर जो है ये ऑप्शन नंबर बी में है मुकम्मल शेर की हैसियत से। फिर है फिर मेरे तजल्ली कदे दिल में समा जाओ, छोड़ो चमनिस्तानो बयाबानो दरोबाम। तो हमारा सी भी दुरुस्त है क्योंकि मुकम्मल शेर की हैसियत से दोनों मिसरे सही हैं। तो सी और बी जो है हमारा ये दुरुस्त है, और सी और बी ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है। अगला सवाल, शायर और उनके शेरी मजमूए के एतबार से 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। ए है फैज़ अहमद फैज़ नक्श फरियादी। बी है मखदूम महिउद्दीन सुर्ख सवेरा। सी है अख्तरुल ईमान गुमान का मुमकिन। डी है नून मीम राशिद यादें। इसमें हम देखते हैं कि फैज़ अहमद फैज़ के शेरी मजमूए का नाम नक्श फरियादी, ये बिल्कुल दुरुस्त है। इसके अलावा मखदूम महिउद्दीन के शेरी मजमूए का नाम सुर्ख सवेरा है। तो ये ए और बी जो हैं हमारे ये दोनों दुरुस्त हैं, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा जो यादें हैं ये अख्तरुल ईमान का, और गुमान का मुमकिन जो है ये नून मीम राशिद का शेरी मजमूआ है। अगला सवाल, ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, सही ज़ुमरों की निशानदही कीजिए। ए है डिप्टी नज़ीर अहमद का असल वतन बिजनौर था। बी है डिप्टी नज़ीर अहमद को रियासत हैदराबाद से पेंशन मिलती थी। सी है सर सैयद अहमद खान ने डिप्टी नज़ीर अहमद को शमसुल उलमा का खिताब दिया था। डी है डिप्टी नज़ीर अहमद का इंतकाल 1918 में हुआ था। इसमें हम देखते हैं कि हमें डिप्टी नज़ीर अहमद का असल वतन जो है ये बिजनौर था, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल
दुरुस्त है। और इसके अलावा डिप्टी नज़ीर अहमद को रियासत हैदराबाद से पेंशन मिलती थी, ये भी बयान हमारा दुरुस्त है। तो ए और बी दोनों दुरुस्त ज़ुमरे हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, दो ज़ुमरे सही हैं, तो पहला हम देखते हैं कि विकट कहानी की अज्जाए तरतीब के लिहाज से 12वां महीना आषाढ़ का होता है। बी, विकट कहानी के बाद शुमाली हिंद की दूसरी अहम शेरी तसनीफ़ आशुरनामा है। सी है, विकट कहानी में दास्तान इश्क गज़ल की हैत में है। डी है, आशुरनामा में कस्बाती ज़बान से इज्तिनाब किया गया है। इसमें हम देखते हैं कि विकट कहानी के जो अज्जाए तरतीब के लिहाज से 12वां महीना आषाढ़ का होता है, ये हमारा बिल्कुल दुरुस्त है। इसके अलावा विकट कहानी के बाद शुमाली हिंद की दूसरी अहम शेरी तसनीफ़ जो है ये आशुरनामा है, ये भी हमारा दुरुस्त जवाब है। यानी ए और बी दोनों बयान हमारे सही हैं, तो ए और बी ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है। यहाँ पर एक सवाल है मेरा आप लोगों से, आशुरनामा जो है वो किसकी तसनीफ़ है? इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट में देंगे। अगला सवाल, ज़ैल में दो ज़ुमरे सही हैं और दो गलत। ए है, हम रिश्ता ज़बानों के गिरोह को लिसानी ख़ानदान कहते हैं। बी है, सर विलियम जोन्स ने तकाबुली लिसानियात की बुनियाद कायम की। सी है, महमूद शिरानी ने दहली और गिरदो नवाह को उर्दू का मौलिदो मस्कन बताया। डी है, संस्कृत और फ़ारसी में कोई लिसानी ममासलत नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कि बयान ए जो है, यानी कि हम रिश्ता ज़बानों के गिरोह को लिसानी ख़ानदान कहते हैं, बिल्कुल दुरुस्त है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि सर विलियम जोन्स ने तकाबुली लिसानियात की बुनियाद कायम की, ये भी हमारा बिल्कुल दुरुस्त है। यानी ए और बी हमारा जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल, इमदाद इमाम असर के मुताबिक दो ज़ुमरे सही हैं और दो गलत। सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। ए है, कसीदा और उरूज़ी तरकीब में गज़ल से मुशाबे है। बी है, गज़ल 5 शेर से कम और कसीदा 21 शेर से कम का नहीं होता। सी है, शायर कसीदे में ज़हनिया और दाखिलिया मज़ामीन बांटता है। डी है, कसीदे में अखलाकी मसाइल और तदबीर मंजिल की ज़रूरत नहीं। इसमें हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से दो बयान दुरुस्त हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि बयान ए जो है हमारा, कसीदा और उरूज़ी तरकीब में गज़ल से मुशाबे, ये बिल्कुल सही बात है। और गज़ल में कम अज़ कम 5 शेर होने चाहिए और कसीदा में कम अज़ कम 21 शेर तो होते ही हैं, तो यानी बयान बी भी हमारा दुरुस्त है। तो ए और बी जो है ये ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल, ज़ैल में दो मिसरे सही हैं और दो गलत। सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। ए है, जिला वतन कुर्रतुल-ऐन हैदर का अफसाना है। बी है, मेला घुमनी अली अब्बास हुसैनी का अफसाना है। सी है, नूरो नार कृष्ण चंद्र का अफसाना है। डी है, बिच्छू फूफी राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो दिए हुए हैं बयानात तमाम, इसमें हम देखते हैं कि ए जो है जिला वतन कुर्रतुल-ऐन हैदर का अफसाना है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। इसके अलावा बी जो है मेला घुमनी अली अब्बास हुसैनी का अफसाना है, ये भी हमारा बिल्कुल दुरुस्त है। यानी ए और बी हमारे दुरुस्त हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल, ज़ैल में से दो ज़ुमरे सही हैं और दो गलत। सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। ए है, जोश का पहला शेरी मजमूआ रूह अदब है। बी है, दरबार दहली इस्माइल मेरठी की नज़्म है। सी है, चांद तारों का बन नून मीम राशिद की नज़्म है। डी है, इकबाल का शेरी मजमूआ अरमग़ान हिजाज़ है। तो इसमें हम देखते हैं कि जोश का पहला शेरी मजमूआ रूह अदब है, ये बिल्कुल हमारा दुरुस्त है। दरबार दहली इस्माइल मेरठी की नहीं बल्कि अकबर इलाहाबादी की नज़्म है।
اور चाँद तारों का बन ये नून मीम राशिद की नज़्म नहीं है बल्कि ये मखदूम महिउद्दीन की नज़्म है। और डी है इकबाल का शेरी मजमूआ अरमगाने हिजाज है, ये दुरुस्त जवाब है। यानी ए और डी हमारे दोनों दुरुस्त हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल, मसनवी और मसनवी निगार के एतबार से सही जोड़ों की निशानदही कीजिए। इसमें हम देखते हैं कि 2 कॉलम दिए हुए हैं हमारे मसनवी निगार और उनकी मसनवियों के नाम दिए हुए हैं। इसमें हमारे गव्वासी जो हैं यानी बहारे इश्क जो है हमारी, ये मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी है। इसके अलावा गुलशन इश्क जो है हमारी, ये नुसरती की मसनवी है। सी है मीना सतवंती जो है ये गव्वासी की मसनवी है। और दर तारीफ़ शहर सूरत ये वली की मसनवी है। यानी हमारे ऑप्शन नंबर 3 जो है ये दुरुस्त है। अगला भी सवाल जो है हमारा ये ए और कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों को मिलान करना है। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन सा कॉलम जो है ये हमारा दुरुस्त है। इसमें हम देखते हैं कि किस्सा जो महरो माँ है ये हैदर बख्श हैदरी का है। फिर इसके अलावा बेताल पचीसी जो है ये मज़हर अली ख़ां विला की है। मज़हब इश्क ये निहाल चंद लाहौरी की है। और गुलशन हिंद ये मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का तज़किरा है। यानी हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल, ईहाम गो शोरा के नाम और तखल्लुस की रोशनी में सही जोड़ों की निशानदही कीजिए। अब इसमें तमाम ईहाम गो शोरा के नाम दिए हुए हैं और उनके तखल्लुस दिए हुए हैं। तो ए है शेख नजमुद्दीन शाह मुबारक, तो इनका जो तखल्लुस है वो आबरू है, शाह मुबारक आबरू के नाम से जाने जाते हैं। बी हमारा जो है शेख शरफुद्दीन, ये मज़मून के नाम इनका तखल्लुस है। फिर सी है शेख ज़हूरुद्दीन, ये हातिम के नाम से जाने जाते हैं, इनका तखल्लुस हातिम है। ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ां यकरंग, यानी हमारा जो दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल जो हमारा है ये तज़किरा निगार और उनके तज़किरों की सही निशानदही करनी है। तो इसमें हम देखते हैं कि मुख़ज़न निकात जो है ये क़ायम चाँदपुरी का तज़किरा है। चमनिश्तान शोरा जो है ये लक्ष्मी नारायण शफ़ीक़ का है। तज़किरा शोराए उर्दू जो है ये मीर हसन का है। और तज़किरा हिंदी जो है ये मुसहफ़ी का है। तो हमारा इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसमें भी सही जोड़ों की निशानदही करनी है। इसमें देख रहे हैं कि मगरबी नक्कादों के नाम और उनकी तसानीफ़ के नाम दिए हुए हैं। तो इसमें है अफलातून जो है ये जमहूरिया यानी रिपब्लिक नामी इसकी तसनीफ़ है। इसके अलावा अरस्तु की तसनीफ़ का नाम बूतिका है। दांते जो है इसकी तसनीफ़ का नाम अतालवी शायर व मुसन्निफ़ है। आई.ए. रिचर्ड्स ये मुमताज़ अंग्रेज़ी नक्काद है। यानी हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसमें भी सही जोड़ों की निशानदही करनी है अफ़साना और अफ़साना निगार के एतबार से। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से अफ़साना निगार हैं और उनके अफ़साने हैं। इसमें हम देखते हैं कि नज़ारा दरमिया है, ये क़ुर्रतुल ऐन हैदर का अफ़साना है। फिर इसके अलावा छोटी आपा जो है ये इस्मत चुग़ताई का अफ़साना है। फिर अंधेरे उजाले जो है
ये सुहेल अज़ीम आबादी का अफसाना है और जन्नत की तलाश ये जिलानी बानो का अफसाना है। हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 1 में है। अब अगला सवाल जो है ये किताब और मुसन्निफ़ की रोशनी में है। इसमें हम देखते हैं कि इंतकादियात जो है ये नियाज़ फतेहपुरी की है। इसके अलावा तनक़ीदी हाशिये जो है ये मजनू गोरखपुरी की तसनीफ़ है। तनक़ीदी इशारे आला अहमद सुरूर की तसनीफ़ है और तनक़ीदी जायज़े एहतशाम हुसैन की है। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है। अगला सवाल फिर किताब और मुसन्निफ़ के हवाले से सही जोड़ का मिलान करना है। तो इसमें दिया हुआ है इस आबाद ख़राबे में, ये अख्तरुल ईमान का शेरी मजमुआ है। ख्वाब बाकी हैं ये आला अहमद सुरूर की खुदनविश्त है। गुबार ख़ातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ख़तूत का मजमुआ है और उर्दू मुअल्ला ये मिर्ज़ा गालिब के ख़तूत का मजमुआ है। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। अगला सवाल फिर किताब और मुसन्निफ़ के हवाले से पूछा गया है। इसमें हम देखते हैं कि शनासा चेहरे जो है ये मोहम्मद हसन का है, मोहम्मद हसन की तसनीफ़ है। इसके अलावा तनक़ीदी अफ़कार ये शमशुर रहमान फ़ारूक़ी की तसनीफ़ है। उर्दू शायरी का मिजाज ये वज़ीर आगा की तसनीफ़ है और तलाशो तवाज़ुन ये कमर रईस की तसनीफ़ है। यानी हमारा दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 4 में है। अगला फिर मुसन्निफ़ और उसकी तसनीफ़ की रोशनी में सही जोड़ का मिलान करना है। इसमें हम देखते हैं कि शिबली नुमानी की तसनीफ़ जो है औरंगज़ेब आलमगीर पर एक नज़र है। इसके अलावा अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो तसनीफ़ है हमारी, यानी ये तिर्याक मसमूम है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ां की जो तसनीफ़ है ये असबाब बग़ावत हिंद है और मौलवी ज़काउल्लाह की जो तसनीफ़ है ये तारीख़ हिंदुस्तान है। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है। अब अगला सवाल जो हमारा है ये तारीख़ पैदाइश के एतबार से सही तरतीब देना है। इसमें ऑप्शन 1 में है ज़ौक़, बी मिर्ज़ा गालिब, सी सौदा, डी अनीस। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हम इनकी तारीख़ पैदाइश देखेंगे। ज़ौक़ जो है ये 1789 में पैदा हुए थे। मिर्ज़ा गालिब 1797 में, सौदा 1712 में, अनीस 1802 में। तो इसमें सबसे पहले हमारे आ जाएंगे, अगर सही तरतीब इनकी बनाई जाए, सबसे पहले सौदा यानी 1712 में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सी किस में मौजूद है, ऑप्शन नंबर 2 में। फिर इसके अलावा ए हम देखते हैं ज़ौक़ 1789 में, यानी ए भी मौजूद है। फिर इसके अलावा बी देखते हैं मिर्ज़ा गालिब 1797 में, बी भी इसमें मौजूद है। फिर डी देखते हैं मीर अनीस 1802 में, यानी हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर इसमें तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब देखना है। तारीख़ वफ़ात के एतबार से हम देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शाद अज़ीम आबादी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें मीर दिए हुए हैं, यानी मीर 1723 में मीर का इंतकाल हुआ था। मोमिन का इंतकाल 1800 में हुआ था। शाद का इंतकाल 1846 में और गालिब 1869 में। यानी हम इसका देखते हैं कि हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3 है।
अगला सवाल, तारीख़ पैदाइश के एतबार से सही जोड़ का मिलान करना है। इसमें हम तारीख़ पैदाइश के एतबार से देखते हैं तो अकबर इलाहाबादी 1846 में, असगर गोंडवी 1884 में, फ़ानी 1879 में और हसरत 1880 में। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारा दुरुस्त जवाब क्या है, यानी अकबर इलाहाबादी 1846 में पैदा हुए, यानी ए हमारा जो है वो दुरुस्त है। इसके बाद डी 1880 में, फिर इसके बाद फ़ानी बदायूनी है और फिर उसके बाद हसरत मोहानी है और फिर 1884 में असगर गोंडवी हैं। यानी हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 2 है। अगला सवाल, ज़ैल की नज़मों में ज़मानी तरतीब की निशानदही कीजिए। अब इसमें हम ज़मानी तरतीब के लिहाज से अगर हम देखें तो एक लड़का जो नज़्म है ये अख्तरुल ईमान की नज़्म है और उनके ये शेरी मजमूए यादें में शामिल है जो कि 1961 में शाये हुआ था। जबकि एक लड़का की कहीं मुत्तहदा सन तसनीफ़ हमें नहीं मिलती। इसके अलावा लाले सहरा जो है ये बाले जिब्रील में शामिल अल्लामा इकबाल की नज़्म है। बाले जिब्रील 1935 में आया था। और इसके अलावा आदमी नामा जो है इसका भी सन तसनीफ़ नहीं मिलता कहीं पर, ये नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म है। और दास्तान बेनज़ीर इसका भी सन तसनीफ़ नहीं मिलता, गालिबन सहरुल बयान का जो तसनीफ़ मिलता है यानी 1784-85। मगर इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा जवाब दिया हुआ है, दुरुस्त जवाब इसका वो ऑप्शन नंबर 1 को ही कहा गया। मगर मुझे ये सवाल कुछ ख़ास समझ में नहीं आया कि किस हिसाब से ये इसके ज़मानी तरतीब के हिसाब से पूछ रहे हैं, क्योंकि जब तक मेरा ख़्याल है कि सन तसनीफ़ हमें या शन अशात ही अगर मालूम हो तो उस हिसाब से हम ज़मानी तरतीब इनकी दे सकते हैं। मगर ये किस तरह से सवाल पूछा गया, बहरहाल मेरी समझ से ये बालातर है। अगला सवाल, मज़कूरा बाला इक़्तिबास में लफ्ज़ गुंजफ़ा किस खेल से मुताल्लिक़ है। ऑप्शन 1 है मुर्ग का खेल, ऑप्शन 2 बटेर का खेल, ऑप्शन 3 ताश का खेल, ऑप्शन 4 डंडे का खेल। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये गुंजफ़ा से मुराद ताश का खेल है। अगला सवाल, मज़कूरा बाला इक़्तिबास किस दरवेश से मुताल्लिक़ है। ऑप्शन 1 है पहले दरवेश, ऑप्शन 2 दूसरे दरवेश, ऑप्शन 3 तीसरे दरवेश, ऑप्शन 4 चौथे दरवेश। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये पहले दरवेश से माखूज़ है। अगला सवाल, मज़कूरा बाला इक़्तिबास में सुरख़ाब के क्या मानी है। इसका हमारा दुरुस्त ऑप्शन 1 है एक किस्म का घोड़ा, ऑप्शन 2 हिरन की एक किस्म, ऑप्शन 3 एक किस्म का परिंदा, ऑप्शन 4 मुनक्कश लिबास। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, एक किस्म का परिंदा होता है सुरख़ाब। अगला सवाल, मज़कूरा बाला इक़्तिबास में लफ्ज़ ज़रबफ्त से क्या मुराद है। ऑप्शन 1 है सुनहरी कपड़ा, ऑप्शन 2 सुनहरी घोड़ा, ऑप्शन 3 रेशमी जोड़ा, ऑप्शन 4 सब्ज़ा ज़ार। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इससे मुराद हमारा सुनहरी कपड़ा है। इसी के साथ आज के हमारे सवाल जवाब ख़त्म हुए। अगर आपको हमारे सवाल जवाब की ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोज़ आपको हमारे चैनल के ज़रिए मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।